नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज हम एपिसोड नंबर 1050 है, सोमवार का दिन है और आज हम योग्य व्यक्ति की बात करेंगे, काबिल व्यक्ति की बात। तो दोस्तों, योग्य व्यक्ति की अगर कोई प्रशंसा करता है, कोई भी इंसान किसी योग्य व्यक्ति की अगर प्रशंसा करता है तो उसमें उसकी योग्यता झलकती है। और इसी तरह से अगर कोई योग्य व्यक्ति की आलोचना करता है तो जो इंसान उसकी आलोचना कर रहा है उसमें उस इंसान की अयोग्यता मालूम चलती है, यानी कि वो अयोग्य नहीं है, इसीलिए वो योग्य व्यक्ति की आलोचना कर रहा है। और इसी को लेकर आज का हमारा पॉजिटिव कर्मा का डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए एपिसोड नंबर 1050 हम प्रस्तुत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अवश्य पसंद आएगा। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा आज एपिसोड है 1050। आपने सुना ही होगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कहानी की। सबसे महान कौन, यानी कि बहुत ही अच्छी कहानी है, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है इसके बारे में। दोस्तों, एक शहर में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उसने जब बहुत सारा पैसा कमा लिया तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ धर्म पाठ के काम करूं, और उसने एक मंदिर बनवा दिया। और दोस्तों, मंदिर इतना सुंदर था, इतना भव्य था कि वहां पर देखने वालों का तांता लग गया। अब उस मंदिर को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मंदिर में रोज ही बहुत सारे लोग आते थे। दोस्तों, धनी व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना इस मंदिर को मैं किसी मैनेजर, यानी कि जो इसका देख रखाव कर सके, उसे सौंप देता हूं, तो वो इस मंदिर को अच्छी तरह देख रख कर सकता है। उसने एक इश्तिहार छपवाया और पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि मैं मंदिर के लिए किसी अच्छे प्रबंधक, यानी कि जो प्रबंधन कर सके इस मंदिर को, उसकी तलाश में हूँ। और लोगों का तांता लग गया। तरह तरह के लोग आए, तरह तरह की बातें हुई और हर किसी ने प्रूव करने की कोशिश की कि वो सबसे बढ़िया प्रबंधक, यानी कि मैनेजर इस मंदिर के लिए हो सकता है। अब दोस्तों, हुआ क्या कि जो धनी व्यक्ति था उसे कोई भी पसंद नहीं आया, तो लोगों ने उसे पागल कहा। कुछ दिन बीतते चले गए। धनी व्यक्ति का घर भी मंदिर के सामने था और वो अपनी छत से रोज लोगों के आते जाते हुए जो लोग थे उनको देखा करता था। धनी व्यक्ति ने एक दिन अचानक देखा कि एक बहुत ही गरीब सा मजदूर दिखने वाला पुरुष मंदिर की तरफ आ रहा था। और दोस्तों, उस पुरुष को उसने देखा तो उसने देखा कि वो मंदिर की तरफ आया और कुछ देर बाद वो वापस जाने लगा। अब जब वो वापस जाने लगा तो धनी व्यक्ति ने उस मजदूर को रोककर, गरीब से दिखने वाले व्यक्ति को रोककर कहा कि क्या आप इस मंदिर का प्रबंधन संभालोगे? क्या आप मेरे मंदिर की देखरेख कर सकते हो? गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि मैं तो एक छोटा सा गरीब व्यक्ति हूं, मैं कैसे इस भव्य मंदिर की देखरेख कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद भी धनी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, शायद आप ही उपयुक्त व्यक्ति हो जो मेरे मंदिर को अच्छी तरह देख सकते हो। दोस्तों, माफी चाहता हूं, थोड़े पानी की प्यास लग गई थी। तो दोस्तों, उस व्यक्ति को धनी व्यक्ति ने कहा कि आप देख सकते हो क्योंकि मैंने आपको जांच लिया है और परख लिया है। धनी व्यक्ति ने कहा कि भाई, मैंने आपको जांच लिया है। और गरीब व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि इतने सारे लोगों के होने के बाद भी आपने मुझे ही चयनित किया। तो धनी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको देख रहा था, जब आप मंदिर की तरफ आ रहे थे तो मैंने मंदिर आने वाले रास्ते में एक ईंट को मिट्टी में गाड़ कर रखा था और उस ईंट का एक छोटा सा पार्ट
नुकीला सा जो पार्ट था उसको मैंने थोड़ा ऊंचा करके रखा था। और मैंने देखा कि जो भी लोग आते थे या तो उनको ठोकर लगती थी या फिर ठोकर लगकर गिर जाते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस ईंट को ठोकर लगने के बाद भी सक्षम नहीं था कि उस ईंट को निकालकर अलग रख दे। लेकिन जब मैंने देखा कि आप जब आए तो आपने दूर से ही ईंट को देख लिया, और आपने जैसी ईंट के नज़दीक आए तो आपने ना सिर्फ अपने आप को बचाया, बल्कि आपने किसी मजदूर का फावड़ा लेकर जमीन को खोद कर और उस ईंट को निकाल कर साइड में रख दिया और उसके बाद जमीन को समतल कर दिया। यह दर्शाता है आपकी दूरदर्शिता को। इसीलिए मैंने आपको यहाँ का मैनेजर चुना है। दोस्तों, गरीब व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने इसमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है। मुझे पत्थर दिखा और मुझे लगा कि दूसरों को नुकसान ना हो, तो मेरा जो कर्तव्य था कि उस पत्थर को निकालकर समतल करके जमीन को और पत्थर को अलग रखना, तो मैंने मात्र अपना कर्तव्य पूरा किया था, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया था। धनी व्यक्ति ने कहा कि यही तो आपने अलग किया था, और इसी से आपके व्यवहार का और आपके स्वभाव का पता चलता है, और इसी कारण मैं आपको इस मंदिर का संरक्षक बना के रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। और इस कहानी से दोस्तों हम यही शिक्षा लेते हैं कि कोई भी हमें नहीं देख रहा होता है तो भी हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। आप ये मत देखिएगा कि आपको कोई देखता है या नहीं देखता है। आपका जो कर्तव्य है उसे आप करते रहिएगा, और अगर आप अपने कर्तव्य पथ पर खरे उतरते हैं तो एक पावर है जिसका नाम ईश्वर है, वो आपको हमेशा देख रहा होता है। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए निराश मत होइएगा। हमेशा अच्छे समय का इंतजार कीजिएगा और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिएगा। फल ईश्वर अवश्य देगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपने देखा होगा कि किस तरह से एक अमीर व्यक्ति मंदिर बनाता है। मंदिर के रख रखाव के लिए किसी मैनेजर की नियुक्ति करना चाहता है, प्रबंधक की नियुक्ति करना चाहता है, उसे नहीं मिलता है, और आखिर में एक व्यक्ति मिलता है जो बहुत गरीब होता है, लेकिन उसकी योग्यता उसे देखकर वो उस मंदिर के देखभाल की जिम्मेवारी दे देता है। और वो योग्यता क्या थी कि जितने भी लोग मंदिर आते हैं वहाँ पर एक पत्थर, एक ईंट पड़ी होती है, लेकिन कोई भी उस ईंट को उठाकर नहीं रखता है, बल्कि उससे ठोकर खा के गिरता है और उसके बाद फिर आगे मंदिर में दर्शन के लिए चला जाता है। लेकिन ये गरीब व्यक्ति सबसे पहले ईंट को उठा कर रखता है, जिससे कि आने वाले लोगों को ठोकर ना लगे, और शायद यही उसकी योग्यता थी, जिसे देखकर अमीर व्यक्ति मुग्ध हो जाता है और उसे उस मंदिर का प्रबंधन दे देता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको भी कभी आगे बढ़ना है तो अपनी मेरिट पर, अपनी योग्यता पर बढ़ना है, ना कि किसी सिफारिश पर या किसी पैसे के गुरूर पर। यही मैसेज है आज के इस कार्यक्रम का। अब दोस्तों, मैं ये पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1050 यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।